तेजस्वी यादव और उनका परिवार किस हद तक गिरा हुआ है कि सरकारी संपत्ति को, सरकारी आवास और बंगला को, उसकी सुविधा को भोगने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं वो लोग लीगल नोटिस लेने वाले हैं आपके खिलाफ। तेजस्वी यादव ने जो सामान चोरी किए, जो टोटियां चोरी की है, उस टोटियों का भी हिसाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। आपके पास सूची है कि क्या क्या चीजें गायब हुई? जैसी हरकतें आप करेंगे, जैसा टुच्चापन आप करेंगे, आपको वैसे ही भुगतना पड़ेगा। साफ प्रमाण है कि वाश बेसिन पूरा खोल के ले जाया गया है। जो उनका पर्सनल पॉट था, वो पर्सनल जो यूज करते थे, वो पॉट खोल के ले जाया गया है। हाइड्रोलिक बेड को वो ले गए हैं। हमारे पे आरोप लगा रहे कि हम टोटी चोर हैं। बीजेपी वाले भी नमक और रोटी चोर है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी आप कब मुझे नोटिस भेजेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं, आपको डर नहीं है? तेजस्वी यादव ने जो जनता को डंक मारा, जो सांप की तरह काटा है बिहार की जनता को, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ना उनके प्रवक्ता करेंगे। जिम का मेरे पास वीडियो है, जो जिम पहले था, आज जब जाइएगा उस जगह पे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि वहाँ पे जिम था। वो सारे जो इक्विपमेंट्स है सब वहाँ से उठा लिए गए हैं। बिहार में बंगले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। 5 देशरत्न बाग, जहाँ पर डिप्टी सीएम आवास होता है, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उसके तौर पे तेजस्वी यादव रहते थे। जब ये बंगला उनसे खाली करवाया गया तो वो अपने साथ बहुत सारा सामान, जो जरूरी सामान होता है, वो लेकर के चले गए, जो वो लेके नहीं जा सकते थे। ऐसा आरोप जो है बीजेपी ने लगाया है और तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरह का आरोप लगा करके बीजेपी जो है उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इसे सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल जी हैं। उनसे पूछेंगे क्यों छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की आप? चलिए, अच्छा कि आपने छवि की बात कर दी। ये देखिए, ये 9 फरवरी 2019 की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना है तेजस्वी यादव के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपए का जुर्माना है तेजस्वी यादव के लिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपने जो है अपने सुख सुविधा के लिए माननीय न्यायालय का समय बर्बाद किया है और आपको आदेश दिया जाता है कि आप फौरन ही जो है इस बंगले को खाली करें। ये छवि कौन खराब कर रहा है? ये छवि किसने बनाई है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। जैसी हरकतें आप करेंगे, जैसा टुच्चापन आप करेंगे, आपको वैसे ही भुगतना पड़ेगा। ये मेरे द्वारा की गई टिप्पणी नहीं है, ये 2019 की रिपोर्ट है। जब तेजस्वी यादव 2015 में डिप्टी सीएम बने, जो 5 देश रत्न मार्ग में उनको जो है बंगला आवंटित हुआ। लेकिन जब 2018 में सरकार बदली तो तेजस्वी यादव को सरकार ने उस बंगले को खाली करने को कहा, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हो गए थे और नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा बंगला था जो उनको आवंटित हुआ था। लेकिन तेजस्वी यादव इस लग्जरियस बंगले को, इस लेविश लाइफ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसके सरकार के विरुद्ध इसलिए वो हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि मुझे 5 देश रत्न मार्ग में ही जो बंगला अवस्थित है उसी में रहने दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट उनकी इस याचिका को स्वीकार नहीं करती है। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव उस बंगले में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति कितना लालची हो सकता है। एक व्यक्ति सरकारी सुख सुविधा और सरकारी बंगले के लिए किस हद तक गिर सकता है कि वो हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री की एक बेंच इस याचिका पर जब सुनवाई करती है तो वो तेजस्वी यादव की आलोचना करती है। वो टिप्पणी करती है कि तेजस्वी यादव, आप अपने सहूलियत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आपने माननीय न्यायालय का समय बर्बाद किया है। उस माननीय न्यायालय ने तेजस्वी यादव को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस माननीय न्यायालय ने तेजस्वी यादव को आदेश दिया कि आप फौरन जो है उस बंगले को खाली करें। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार किस हद तक गिरा हुआ है कि सरकारी संपत्ति को, सरकारी आवास और बंगला को, उसकी सुविधा को भोगने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। आप लोग ने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं वो लोग लीगल नोटिस लेने वाले हैं आपके खिलाफ। प्रीति, मैं तेजस्वी यादव के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी आप कब मुझे नोटिस भेजेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं, आपको डर नहीं है? किस बात की नोटिस? जो प्रमाण है, जो हकीकत है, जो साक्ष्य है। जुर्माना और हर्जाना तो तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा। पहले भी उन्होंने जुर्माना दिया है। ये देखो, ये 50,000 रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तेजस्वी यादव ने भरा है। यानी आपका कहना कि मोह हो गया था। और फिर तेजस्वी यादव ने जो सामान चोरी किए, जो टोटियां चोरी की है, उस टोटियों का भी हिसाब तेजस्वी यादव को देना पड़ेगा।
क्या आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, टोटी चोर, ये मतलब ये किस तरह का आरोप है आपका? नहीं, आरोप नहीं है, हकीकत है, ये कोई नई बात नहीं है। इनके रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री से हटे और सरकारी बंगला को खाली किया तो उन्होंने भी वहाँ से टोटी चुरा करके ले गए थे। उसी तरह से तेजस्वी यादव जी ने भी उनको कंपटीशन देते हुए जब सरकारी बंगला खाली किया तो टोटी ये भी चुरा के ले गए, और वो साफ प्रमाण है कि वाश बेसिन पूरा खोल के ले जाया गया है। जो उनका पर्सनल पॉट था, वो पर्सनल जो यूज़ करते थे, वो पॉट खोल के ले जाया गया है। हाइड्रोलिक बेड को वो ले गए हैं। आपके पास सूची है कि क्या क्या चीज़ें गायब हुई? नहीं, हम तो वो सूची तो तैयार करेगी, जो है जो भवन निर्माण विभाग है वो तैयार करेगी, वो तैयार करके उसको भेज करके स्पष्टीकरण मांगेगी। हम जब वहाँ पे गए, प्रथम दृष्टि में जो चीज़ एक नॉर्मल से घर में जो चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी गायब देखी। जिम का मेरे पास वीडियो है, जो जिम पहले था, आज जब जाइएगा उस जगह पे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि वहाँ पे जिम था। वो सारे जो इक्विपमेंट्स है सब वहाँ से उठा लिए गए हैं। वो बैडमिंटन के जो है कोर्ट थे, उस कोर्ट की जो मैट होते हैं, सरफेस होते हैं, उसको रिमूव कर लिया गया। मैट तक आप जाके देखो, वो सारा मीडिया ने दिखाया है। जो फाउंटेन्स थे, उस फाउंटेन्स के लाइट को गायब कर दिया गया है। जो फर्नीचर्स थे जनता के लिए, जो लोग आके उस पर बैठते थे, वो सारे फर्नीचर, बड़े से हॉल में बड़ा सा फर्नीचर था, वो सारे फर्नीचर्स को वो साथ में ले गए। तो ये कोई आरोप नहीं है। और देखो, जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 50,000 का जुर्माना भरा हो, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। उसने ऐसा किया है। हम जब गए, जब देखा हमने, तो ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति की लूट की है। आज राजद प्रवक्ता ने कहा है कि ठीक है, हम हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि हम टोटी चोर हैं, बीजेपी वाले भी नमक और रोटी चोर है। इस तरह का जो है कह सकते हैं कि इस तरह की राजनीति हो रही है। पूछिए उनसे, ये किसका नमक चुराया है और किसकी रोटी चुराई है? आरोप लगाया है। नहीं, पूछिएगा, वही बताएंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। कह रहे ओछी राजनीति कर रहे हैं। बेसलेस बात। देखो क्या है कि जब आपके पास मुद्दा नहीं है, जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो एक बात बताओ, कभी आपने देखा है ये कभी किसी चोर ने चोरी किया हो तो एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने चोरी की है? कभी सांप ने कभी किसी को काटा है तो सांप ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने किसी को काटा है? बिच्छू ने डंक मारा है तो कभी बिच्छू ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने डंक मारा है? उसी तरह चोर जो है चोरी करता है तो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये लोग वही हैं, जनता को काटते हैं सांप की तरह, जनता को डंक मारते हैं बिच्छू की तरह, और उसके बाद से आगे चल देते हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि तेजस्वी यादव ने जो जनता को डंक मारा, जो सांप की तरह काटा है बिहार की जनता को, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ना उनके प्रवक्ता करेंगे। लेकिन जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय तो स्पष्ट कह रहा है, चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार जो है वो सुख सुविधा के लिए, सरकारी संपत्ति को हड़पने के लिए, उसमें जो है अपनी ऐशो आराम करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। सरकारी सुविधा और ऐशो आराम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लालू परिवार, ये कहना है दानिश इकबाल, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत ही गंभीर आरोप लगाकर गए हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे कमेंट में हम जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।